हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 9 अमाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव हम पढ़ने वाले यहाँ पर ये वन वर्ड के फॉर्म में पढ़ेंगे और फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में हम पढ़ेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ऑब्जेक्टिव हम पढ़ने वाले हैं 2005 से लेके 2024 तक इन्हीं में से पूछे गए हैं, बार बार इन्हीं में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं ये भी बता दूं जो ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्जाम में ये 5 टाइप से आते हैं। चूज द करेक्ट आंसर, वन वर्ड, मैच द कॉलम, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। किसी भी फॉर्म में ये एग्जाम में आएंगे, बट इन्हीं में से ही आएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप अगर चाहे आपके स्कूल में जो एग्जाम होते हैं फर्स्ट टर्म, हाफ ईयरली या प्री बोर्ड या जो टेस्ट वगैरह, इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर भी हम देख सकते हैं, इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 9 अमाइंस। आप बने रहिए मेरे साथ और बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव आज हम पढ़ने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते, मैं आपको यह भी बता दूं 12th में इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, यानी 10 चैप्टर में से अगर सबसे ज्यादा एमसीक्यू पूछे गए तो इसी में से पूछे गए। तो यहां पर हम देख सकते हैं चैप्टर 9 अमाइंस। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देख सकते हैं, राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग एक साइंटिस्ट नेम है, उन्होंने कौन सा फॉर्मूला बनाया था, यानी जिसको हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर हमें क्या बताना है, इधर हम देख सकते हैं, हमें इसका केमिकल नेम भी बताना है और हमें यहां पर इसका फॉर्मूला भी बताना है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl। और इसका जो केमिकल नेम होगा, जो चूंकि C6H5 है ये बेंजीन का डेरिवेटिव से, तो C6H5 का यहां पर नाम होगा बेंजीन, और SO2 से आएगा सल्फोनिल, बेंजीन सल्फोनिल, और Cl से आएगा यहां पर क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। मैं आपको बता दूं ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। कभी कभार ये भी पूछ सकता है वो कि व्हाट इज द कमर्शियल नेम ऑफ C6H5SO2Cl, इसका कमर्शियल नेम क्या है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा हिंसबर्ग रिएजेंट। ये मैच द कॉलम में भी पूछा गया, वन वर्ड में भी पूछा गया, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछा गया। इसका नाम याद रखना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट द केमिकल नेम। क्या लिखना, राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। यहां पर मस्टर्ड का अर्थ होता है सरसों, यानी जो हम बोलते हैं ना मस्टर्ड, सरसों। तो यहां पर यानी जो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है उसमें जो कंपाउंड बनेगा उसका हमें केमिकल नेम लिखना है और उसका फॉर्मूला लिखना है। मैं आपको बता दूं जो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है इसमें प्राइमरी अमाइन को कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो एक कंपाउंड बनता है RnCS, यानी कौन सा कंपाउंड बनेगा यहां पर। तो यहां हम इसका आंसर देखते हैं, कंपाउंड फॉर्म होगा RnCS, ये कंपाउंड बनेगा। तो यहां पर जो R होता है, R का नाम क्या होगा यहां पर, अल्काइल, R मीन्स अल्काइल, और यहां पर N से आएगा आइसो, अल्काइल आइसो, और यहां पर सल्फर से आएगा थायो, अल्काइल आइसो थायो, और C से आएगा साइनेट, अल्काइल आइसो थायो साइनेट इज द केमिकल नेम ऑफ मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन इन मेन प्रोडक्ट RnCS। मैं ये भी बता दूं सबसे ज्यादा एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया। तो फिर एक बार सुन लें, राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में बनने वाले कंपाउंड का जो प्रोडक्ट है मेन वो RnCS है, अल्काइल आइसो थायो साइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कॉल्ड ऑयल ऑफ मीरवेन, यानी ऑयल ऑफ मीरवेन के नाम से कौन सा कंपाउंड जाना जाता है। तो हमें उस कंपाउंड का यहां पर
नाम भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा ही कुछ बोल नहीं रहा है कि आपको क्या लिखना है। तो यहां पर हम इसका फॉर्मूला भी बताएंगे और इसका नाम भी बताएंगे। तो यहां पर फॉर्मूला जो होता है वो C6H5NO2, C6H5NO2, इसका नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। एक्चुअली बेंजीन के ऊपर NO2 अटैच होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन इज अ केमिकल नेम ऑफ ऑयल ऑफ मीरबेन, यानी ऑयल ऑफ मीरबेन के नाम से ये जाना जाता है, C6H5NO2। यानी बेंजीन के ऊपर जब NO2 अटैच होगा तो हम उसको बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोपिक्रीन, राइट द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोपिक्रीन, राइट द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोपिक्रीन। यानी जब हम क्लोरोफॉर्म को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो एक कंपाउंड बनता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, यानी CCl3NO2। तो क्लोरोपिक्रीन हम किसको बोलेंगे यहां पर, CCl3 और NO2। यानी व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड देन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इज फॉर्म। तो हम इसको क्या बोलते हैं, CCl3NO2। हमें यहाँ फॉर्मूला बताना है, बाकी इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है NO2 मीन्स नाइट्रो और CCl3 मीन्स क्लोरोफॉर्म। तो यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे के। थोड़ा सा हम अपनी फाइल को ऊपर करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा साइज कर लेते इसका, ठीक है, ओके। तो यहां पर देख सकते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेचर ऑफ अमाइन। चूंकि जो अमाइन है ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। जब अमोनिया के हाइड्रोजन को रेडिकल यानी अल्काइल और अराइल रेडिकल के द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो बनते हैं अमाइन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन। ऑल द अमाइंस आर बेसिक नेचर बिकॉज नाइट्रोजन, बिकॉज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइट्रोजन एटम इन अमाइन। तो जितने भी अमाइन हैं उनमें नाइट्रोजन एटम पर क्या होता है, लोन पेयर होता है, इसलिए सारे अमाइन कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। हमने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू लुईस ऐसे सब्सटेंस जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो जो अमाइंस होता है, अमाइंस अगर हम बात करें यहां पर, जैसे सपोज करो अमाइन हो गया सपोज RnH2, तो यहां पर जो नाइट्रोजन है उसके ओनली पी सबशेल के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि ये सब जितने भी हैं ये सब अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। तो अमोनिया में ऑलरेडी एक लोन पेयर है जिसने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये किसी भी सब्सटेंस को लोन पेयर दे सकता है, इसलिए ऑल द अमाइंस आर बेसिक नेचर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर इज हमारा बेसिक। व्हाट इज द रीजन ऑफ द बेसिक, व्हाट इज द रीजन ऑफ बेसिक, और बेसिक इज ऑल्सो कॉल्ड एल्किलाइन। नेचर ऑफ अमाइन, यानी अमाइन बेसिक नेचर है, इसका रीजन क्या है। तो अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया, क्या बोलेंगे हम, लोन पेयर। आंसर क्या होगा हमारा यहां पर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन नाइट्रोजन एटम, इन नाइट्रोजन एटम। यानी जो अमाइन होता है उसके नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, जिस कारण जो अमाइन होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। इस पर जो लुईस का कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, व्हाई डज एनिलीन टर्न ब्लैकिश ब्राउन व्हेन लेफ्ट ओपन इन एयर। यानी जो एनिलीन होता है, एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NH2। तो जब एनिलीन को हम एयर में खुला रखते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, ब्लैकिश ब्राउन। तो क्या बोलेंगे, एयर के साथ रिएक्ट करेगा, यानी ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर और ऑक्सीडाइज्ड विथ एयर। तो यहां पर आंसर क्या होगा हमारा,
ऑक्सीडाइज्ड विथ एयर, एयर के साथ, और एयर की जगह हम ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे उसमें वर्ड दिया है एयर, इसलिए आंसर इज एयर। तो जो एनिलीन होता है वो ब्लैकिश ब्राउन होगा जब उसको एयर में ओपन रखेंगे, तो ऑक्सीडाइज यानी एयर की ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर? नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है? तो कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या बोलेंगे हम? कंसंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 मींस सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड मींस HNO3, यानी इसके मिक्सचर को हम बोलेंगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज ट्राइनाइट्रोटोलुएन? ट्राइनाइट्रोटोलुएन की हमें नेचर बताना है किस टाइप का ये सब्सटेंस है। तो जितने भी मैं आपको बता दूं, टी के बाद जब भी एन आएगा ये सब एक्सप्लोसिव मटेरियल है, यानी विस्फोटक प्रकृति के होते हैं। तो ट्राइनाइट्रोटोलुएन कैसा होता है? एक्सप्लोसिव मटेरियल है। आंसर इज एक्सप्लोसिव मटेरियल। अब चूंकि हमें इसका फॉर्मूला नहीं लिखना है, अगर हमें इसका फॉर्मूला बताना होता तो हम ये बोल सकते हैं, जो ट्राइनाइट्रोटोलुएन है यानी इसके ऊपर टोलुएन जुड़ा है CH3, ठीक है, तो ट्राइनाइट्रोटोलुएन यानी NO2 यहां पर अटैच होगा, यहां पर NO2 अटैच होगा और यहां पर NO2 अटैच होगा। क्या बोलेंगे हम इसको? ट्राइनाइट्रोटोलुएन, या बोलेंगे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुएन। बेंजीन के ऊपर जब CH3 अटैच होगा तो हम इसको टोलुएन बोलेंगे, और उससे NO3 अटैच है, इसलिए 3 अटैच है यानी ट्राइनाइट्रो। बट हमें यहां पर इसका नेचर बताना था ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज ट्राइनाइट्रोबेंजीन? अब उसके जैसा ही है ये भी क्वेश्चन। तो टी के बाद एन आ जाए, जब भी टी के बाद एन आ जाए, ऑल द सब्सटेंस आर एक्सप्लोसिव, यानी सभी सब्सटेंस कैसे होंगे? विस्फोटक होंगे। तो यहां पर इसका आंसर भी क्या होगा? एक्सप्लोसिव। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा अपनी फाइल को क्या करते हैं भैया, और ऊपर करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें यही प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, चलो ठीक है। तो यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है C6H5N2Cl, और क्या लिखा हुआ है? CuCl प्लस HCl, और C6H5Cl प्लस HCl, यानी C6H5 जो Cl है, यहां पर हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। C6H5N2Cl, इसका नाम होता है बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को जब CuCl और HCl की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्लोरोबेंजीन और HCl बनेगा। इज द नेम ऑफ द रिएक्शन। हमें क्या करना है? इस रिएक्शन का नाम बताना है। तो आंसर इज सैंडमेयर रिएक्शन। ऐसा किसने बताया था? ऐसा सैंडमेयर, या फिर हम कह सकते हैं सैंडमायर, इसने बताया था। तो क्या लिखेंगे हम? सैंडमायर रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं, CH3COOH, इसका नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड प्लस N3H मींस हाइड्राजोइक एसिड। ये रिएक्ट करेगा तो ये सब कंपाउंड फॉर्म होंगे। हमें क्या बताना है? इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हमें यहां पर इस रिएक्शन का नाम बताना है कि व्हाट हैपन व्हेन एसिडिक एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्राजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, देन मिथाइल एमाइन एंड CO2 एंड N2 गैसेस फॉर्म। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? तो इस रिएक्शन को किसने बताया था? इस रिएक्शन को बताया था श्मिट ने, इसलिए यहां पर इसका नाम क्या होगा? श्मिट रिएक्शन। श्मिट्स रिएक्शन। तो यहां पर इस रिएक्शन का नाम है श्मिट्स रिएक्शन। क्लियर है? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा नीचे है, हम इसको ऊपर करते हैं इस क्वेश्चन को।
सही चल रहा है, डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर 13। C6H5NH2 प्लस CsCl3 प्लस KOH C6H5NC प्लस KCl प्लस H2O इज द, थोड़ा सा ये ऊपर चला गया, ठीक है। C6H5NH2, फिर हमें क्या बताना है यहाँ पर, नेम ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन C6H5NH2 मतलब एनिलीन रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास, देन फिनाइल आइसोसाइनाइड एंड KCl प्लस H2O इज फॉर्म, व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन। जब ये बनेगा तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, इस रिएक्शन को हम यहां पर बोलेंगे कार्बिल अमाइन रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। ये क्या कहलाती है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। एक्चुअली जो आइसोसाइनेट फॉर्म होता है इसको हम कार्बिल अमाइन भी बोलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, फिनाइल आइसोसाइनेट, यानी जो बनेगा तो हम यहाँ पर इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कार्बिल अमाइन, यानी ये रिएक्शन है कार्बिल अमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, C6H5NH2 ये कंपाउंड बनेंगे और प्रेजेंस क्या है, NaNO2 प्लस HCl, यानी जब एनिलीन को आप जो कोल्ड यानी ठंडे सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ इसकी प्रेजेंस में आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो कंपाउंड फॉर्म होगा C6H5N2Cl, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड इज द नेम ऑफ रिएक्शन। हमें क्या बताना है इस रिएक्शन का नाम, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। चूंकि ये रिएक्शन दो पार्ट में होती है, दो पार्ट में पॉसिबल है ये। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, NaNO2HCl से रिएक्ट करता है तो नाइट्रस एसिड प्लस HCl बनाता है, फिर नाइट्रस एसिड प्लस HCl दोनों एनिलीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड फॉर्म होता है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। इसको कलेक्टिवली कहा जाता है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसाइलेशन ऑफ टर्शरी अमाइन डज नॉट अकर। जो टर्शरी अमाइन है यानी उनका एसाइलेशन नहीं होता। एसाइलेशन मतलब यानी एसिटाइल क्लोराइड से वो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो हम पहले भी जानते हैं कि जो टर्शरी अमाइन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखो, ट्रिपल आर एन एच और ट्रिपल आर एन। अब इसमें एच नहीं है तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा, ठीक है, नो एक्टिव हाइड्रोजन। सिंपल क्या लिखेंगे हम, हमारा यहां पर आंसर होगा नो एक्टिव हाइड्रोजन, नो एक्टिव हाइड्रोजन, यानी इसमें हाइड्रोजन ना होने के कारण बाकी जितने भी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन हो गया, सेकेंडरी अमाइन हो गया, सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, बस इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो आंसर इज नो एक्टिव हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द एग्जांपल ऑफ डाईएजोनियम क्लोराइड और अराइल डाईएजोनियम सॉल्ट। यानी यहां पर हमें क्या बताना है, डाईएजोनियम क्लोराइड और अराइल डाईएजोनियम सॉल्ट का कोई एग्जांपल बताना है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत सारी जगह आया है। तो इसका यहां पर क्या बताना है, मैं एग्जांपल, हम नाम भी बता सकते हैं, फॉर्मूला भी बता सकते हैं। तो C6H5N2Cl, हम इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, C6H5N2Cl जैसे ये लिखा हुआ है। इसका नाम होगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन इज हीटेड विथ ट्राइक्लोरोमीथेन एंड अल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास। अब मैं आपको बता दूं, कार्बिल अमाइन रिएक्शन एग्जाम में अनलिमिटेड बार ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछी गई है। रिएक्शन लिख देता, बोलता है नाम बताओ, या फिर उसके जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनका नाम देकर बोलता है नाम बताओ। तो हमें इसको समझने की कोशिश करना है। अब आप देखो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इसने दिया कि प्राइमरी अमाइन यानी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी अमाइन दे दिया यहां पर यानी RNH2, और फिर ट्राइक्लोरोमीथेन। अब ट्राइक्लोरोमीथेन इज अ केमिकल नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म नहीं दिया और क्या दे दिया यहां पर, एल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास।
अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना देकर एल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास, और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट फॉर्म, यानी इसमें प्रोडक्ट मेन क्या फॉर्म होगा। तो यहां पर अगर नाम पूछता तो रिएक्शन का नाम कार्बेलामाइन, और प्रोडक्ट पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, RNC, क्या लिखेंगे हम यहां पर, RNC, यानी आइसोसाइनाइड। एक बहुत ही पंजेंट स्पेलिंग कंपाउंड है, बदबूदार कंपाउंड है, तो इसमें आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा, और ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे कार्बेलामाइन रिएक्शन। नेक्स्ट फाइल को हम थोड़ा सा ऊपर करते, बस हमारे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन और रह गए, आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट देखते हैं हमारा 18 क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्म्ड व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद कोल्ड नाइट्रस एसिड। अभी कुछ समय पहले ही हमने ये रिएक्शन पढ़ी है कि क्या होगा जब एनिलीन किससे रिएक्ट करेगा, कोल्ड नाइट्रस एसिड, मींस मिक्सचर ऑफ NaNO2 प्लस HCl, यानी सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा एनिलीन। तो कंपाउंड यहां पर क्या फॉर्म्ड होगा, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, यानी C6H5N2Cl, इसका हम नाम भी लिख सकते हैं बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, अल्काइल आइसोसाइनाइड इज फॉर्म बाय हीटिंग प्राइमरी अमाइन विथ डैश एंड डैश, यानी जो अल्काइल आइसोसाइनाइड है, अल्काइल आइसोसाइनाइड मतलब यहां पर अल्काइल आइसोसाइनाइड फॉर्म, मतलब ये कैसे बनेगा, RNC, अल्काइल आइसोसाइनाइड कैसे बनेगा, जब हम क्या करेंगे, प्राइमरी एमाइन को हीट करेंगे, किसके और किसके साथ, प्राइमरी एमाइन मतलब RNH2 को किसके साथ हम हीट करेंगे, यहां पर क्लोरोफॉर्म। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, CHCl3 एंड एल्कोहलिक KOH मींस कॉस्टिक पोटास, यानी एल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास, और ऑल्सो कॉल्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। C6H5COOH डैश C6H5N2 प्लस, ये कंपाउंड बनेंगे, और हमें क्या बताना है, कंप्लीट द रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये श्मिट रिएक्शन है, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद, किसके साथ रिएक्ट करेगा, N3H। अब इसका नाम आप याद रखना, इसका नाम होता है हाइड्राजोइक, ठीक है, हाइड्राजोइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्राजोइक एसिड, इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो हमें क्या करना, रिएक्शन को कंप्लीट करना। रिएक्शन ऑलरेडी कंप्लीट है, अगर हम यहां पर N3H लिख देते हैं तो रिएक्शन बैलेंस है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। नेक्स्ट, इथाइल एमाइन इज डैश बेसिक देन अमोनिया। तो अमोनिया जो होता है वो बहुत ही लेस बेसिक है, तो हमें बताना है इथाइल एमाइन अमोनिया के कंपैरिजन में कैसा बेसिक है, मोर बेसिक है या लेस बेसिक है, बहुत ज्यादा या बहुत कम है। तो यहां पर आंसर इज क्या होगा, इथाइल एमाइन इज मोर बेसिक, आंसर इज मोर बेसिक देन अमोनिया। इसका सीक्वेंस मैं आपको बताऊंगा कि हम इनको कैसे याद कर सकते हैं। जैसे सपोज करो एरोमेटिक अमाइन हो गया, अमोनिया हो गया, फिर प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, इनका एक सीक्वेंस होता है। तो मैं आपको अभी ओरली बता देता हूं। सबसे लेस बेसिक होता है एरोमेटिक अमाइन C6H5NH2, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा बेसिक होता है अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा बेसिक होगा मतलब टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन से जो थोड़ा सा ज्यादा बेसिक होगा वो प्राइमरी अमाइन, उसके बाद देन सेकेंडरी अमाइन, ये मोर बेसिक होते हैं। मैंने ये भी बताया है कि जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, ऑल द अमोनिया डेरिवेटिव्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज lone pair of electron present in nitrogen atom. Which compound is formed when primary nitroalkane reacts with, थोड़ा सा फाइल हम ऊपर करते हैं अपनी, हमारा प्रोडक्ट दिख नहीं पा रहा। ठीक है, नाइट्रस एसिड
विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन प्राइमरी नाइट्रोएल्केन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड। तो जब प्राइमरी नाइट्रोएल्केन रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड से तो कंपाउंड कौन सा फॉर्म होगा, विच कंपाउंड। तो हमारा आंसर है नाइट्रोलिक एसिड। क्या बनेगा, नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड मैं इसका फॉर्मूला भी बता देता हूं आपको। जैसे कंपाउंड बनेगा CH3C, यहाँ डबल बॉन्ड N और N से क्या अटैच होगा यहाँ पर OH और यहाँ पर अटैच होगा इससे NO2। इसको बोलते हैं हम नाइट्रोलिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन इज राइट द नेम। थोड़ा सा इसको हम हाईलाइट कर लें। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ X प्रोडक्ट इन C6H5NO2 प्लस 6H और प्रेजेंस हमारे सामने ये लिखी हुई है प्लस 2H2 इज द नेम ऑफ रिएक्शन। प्रेजेंस क्या है, SN प्लस HCl। SN मीन्स टिन और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें ये बताना है कि जब हम नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवाएंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ SN प्लस HCl तो क्या बनेगा, प्लस 2H2 बनेगा और जो X बनेगा वो हमें बताना है यहाँ पर। तो हमें क्या बताना, राइट द नेम, उसका हमें नाम बताना है और फॉर्मूला भी बताना है। तो इधर देखो, जब इसका रिडक्शन करवाएंगे तो दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ H2O फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और जो ऑक्सीजन की जगह है वो क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो C6H5NH2 और इसका जो नाम होगा वो एनिलीन। किसके नाम से जाना जाएगा, ये एनिलीन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है भैया, और देखते हैं हम आगे। बहुत बड़े बड़े वर्ड हैं, थोड़ा सा फाइल ऊपर करते हैं तो ये छोटी हो जाती है, कोई बात नहीं, फिर भी आप बने रहिए मेरे साथ। इसमें ये प्रॉब्लम बहुत है। ठीक है, यहीं से है ना, है 26 नहीं यार, ये तो और अपन ऊपर चले गए ज़्यादा। अच्छा, यहाँ से ठीक है, 24 नंबर की रिएक्शन है। चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पर मिथाइल आइसोथायोसाइनेट यानी CH3NCS हैज एन ऑर्डर ऑफ सिमिलर टू मतलब मिथाइल आइसोथायोसाइनेट यानी CH3NCS, इसका जो ऑर्डर है यहां पर, जो इसकी स्मेल है, यानी इसकी स्मेल मतलब ऑर्डर, जो इसकी स्मेल है किसके जैसी है। तो जो इसकी स्मेल होती है, हमने पढ़ा है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में, हमने पढ़ा है इसकी स्मेल मस्टर्ड ऑयल के जैसी होती है। यानी यहां पर हमारा आंसर है मस्टर्ड ऑयल। आंसर क्या लिखेंगे हम यहां पर, मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल के समान इसकी गंध होती है। मैं फिर बता दूं, प्राइमरी अमाइन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मर्क्यूरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो कंपाउंड फॉर्म होता है RNCS। अगर मिथाइल अमाइन लिया गया तो CH3, तब हम इसको बोलेंगे मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। नेक्स्ट, कार्बिल अमाइन टेस्ट गिव्स ओनली। कार्बिल अमाइन टेस्ट कौन देगा, हम पढ़ते आ रहे हैं, कार्बिल अमाइन टेस्ट हमेशा प्राइमरी अमाइन देते हैं। तो हम यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं प्राइमरी अमाइन, नहीं तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, RNH2 भी लिख सकते हैं, RNH2, और हम इसका नाम भी लिख सकते हैं, यानी 1 डिग्री की जगह प्राइमरी वर्ड भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं। इसी के समान क्वेश्चन है आइसोसाइनेट टेस्ट गिव्स। अब चूंकि हमें मालूम है कार्बिल अमाइन रिएक्शन में आइसोसाइनेट बनता है, तो कार्बिल अमाइन टेस्ट में आइसोसाइनेट बनेगा तो कौन दे रहा है, तो आंसर इज प्राइमरी अमाइन। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे इसको, 1 डिग्री अमाइन और प्राइमरी अमाइन, और लिख सकते हैं RNH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द रिएक्शन ऑफ मेकिंग अमाइन फ्रॉम अमाइड इज। अमाइड से क्या बनाना है हमें, अमाइड से अमाइन बनेगा, उस रिएक्शन का हमें नाम बताना है। तो ऐसा बताने वाला जो साइंटिस्ट था वो हॉफमैन था। तो यहां पर हमारा आंसर क्या है, हॉफमैन्स रिएक्शन, ये सॉरी हॉफमैन्स ब्रोमामाइड, पूरा नाम क्या है यहां पर, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड
हाफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, तो आंसर क्या है यहां पर, हम हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन व्हेन एसिड एमाइड, या हम क्या बोलेंगे, एसिड एमाइड heated with bromine water and KOH, then primary amine, sorry क्या बनेगा, एसिड एमाइड रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर एंड KOH, then primary amine is formed, ऐसा हाफमैन ने बताया था। सो इट इज कॉल्ड हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। which is a more basic between C2H5NH2 ethyl amine and aniline in aqueous solution, यानी एक्वस सॉल्यूशन में जो एनिलीन है इन दोनों में कंपेयर करना है कौन मोर बेसिक है। तो मैंने आपको बताया सबसे लेस बेसिक होता है C6H5NH2, क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर लग जाते, यानी जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो इजीली डोनेट नहीं कर पाता है। तो C2H5NH2 में N अपना लोन पेयर इजीली डोनेट करता है। तो हमें क्या बताना है, विच इज मोर बेसिक, तो आंसर इज C2H5NH2 more basic compared to aniline, C6H5NH2। बस एक दो क्वेश्चन और रह गए हमारे। द IUPAC नेम ऑफ C6H5NH2, अब NH2 का IUPAC नेम क्या है, बेंजीन के ऊपर जब NH2 अटैच होगा तो हम उसको एनिलीन बोलेंगे। तो आंसर इज क्या बोलेंगे यहां पर, ये तो एनिलीन, या फिर हम इसको बोलेंगे अमाइनो बेंजीन। तो एनिलीन तो इसका सिंपल नेम है, तो NH2 जब बेंजीन के ऊपर जुड़ा है तो हम इसको बोलेंगे यहां पर अमाइनो बेंजीन। तो आंसर इज अमाइनो बेंजीन। बाकी इसको हम एनिलीन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट फाइल देखते हैं हम अपने ऊपर। अब बस हमारे 2-3 क्वेश्चन और रह गए होंगे। एक्चुअली इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं और इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए इसमें से थोड़ा सा ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ, 2-3 ऑब्जेक्टिव और ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। द जियोमेट्री ऑफ अमाइन, अमाइन की जियोमेट्री क्या है, ऑल द अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया की जियोमेट्री कैसी होती है, अमोनिया में लोन पेयर होने के कारण इसकी जियोमेट्री होती है ट्राइगोनल पिरामिडल, बट हम इसको पिरामिडल भी लिख सकते हैं, पिरामिडल या फिर ट्राइगोनल पिरामिड के समान इसकी स्ट्रक्चर होता है। मिथाइल अमाइन इज डैश बेसिक देन इथाइल अमाइन, हमने बताया है जो इथाइल अमाइन से कंपेयर कर रहे हैं मिथाइल अमाइन का, तो मिथाइल अमाइन लेस बेसिक है। तो आंसर क्या होगा यहां पर हमारा, लेस बेसिक देन इथाइल अमाइन। नेक्स्ट, डैश कंपाउंड्स इज प्रिपेयर्ड बाय हाफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। अभी कुछ समय पहले ही हमने ये रिएक्शन पढ़ी है कि जो हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन द्वारा होगा कौन सा मेन कंपाउंड फॉर्म होगा, कौन सा मेन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो मेन प्रोडक्ट यहां पर जो फॉर्म होगा वो होगा प्राइमरी अमाइन। तो हम इसका आंसर यहां पर लिख देते हैं, इसका आंसर, तो यहां पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा प्राइमरी अमाइन। जब R से NH2 अटैच होगा इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हमने ऊपर पढ़ी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम कोई सॉल्ट है, उसका हमें नेम बताना है, फॉर्मूला भी बता सकते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं क्योंकि ये पूरे हमारे टॉपिक में 4-5 जगह आया है। तो C6H5N2Cl। एक चीज ध्यान रखना, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन अगर आ जाता है तो नाइट्रोजन के लिए वर्ड हम यूज करते हैं एजो। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 है, डाई एजो, बेंजीन, डाई एजोनियम। चूंकि ये सब अमोनिया के डेरिवेटिव से, अमोनिया से आया है, तो यहां पर इसका नाम हम लिखते हैं C6H5 इज बेंजीन। बाकी N2 है ये, तो क्या बोलेंगे, डाई एजोनियम, और क्या बोलेंगे Cl के कारण इसको क्लोराइड, डाई एजोनियम क्लोराइड। तो आज हमने चैप्टर 9 यानी क्लास 12 केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते तो इसमें से कहीं से कुछ भी पूछा जाए एग्जाम में,
सब इसी में से पूछा जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े हैं। बार बार पेपर अगर बनता है और उसमें से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जनरली इसमें से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव हमारा मिस नहीं हुआ है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पूरे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट्स करें। और ऐसे बच्चे जो कहीं कोचिंग वगैरह नहीं जाते उनको भी आप ये वीडियो शेयर करके, ठीक है, उनका भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।